जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग मन है, माता मन है, बहनी मन है, हमारे युवा साथी मन में सब झलना हाथ जोड़ के प्रणाम करा। और सबले ज्यादा हमारे देश के, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि विद्यार्थी मन ला हमारे देश के भविष्य, हमें हमारे देश के भविष्य जो हमारे सामने बैठे हैं, छोटे छोटे हमारे भाई बहनी मन ला उमन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं देवत हूँ। आप सभी जानते होंगे कि देश का एक सैनिक चाहे आगे गिरे चाहे पानी गिरे पीछे नहीं हटता है। आज मैंने सिर्फ काम करने का तरीका बदला है, अपना जुनून और ईमानदारी नहीं। आज भी मैं चाहे आगे गिरे चाहे पानी गिरे, मैं अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप सब मेरे लिए नहीं, अपने लिए आग और पानी के बीच से गुजरने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है रोड में जो खड़े हैं वो सब विपक्षी दल के हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि भूख का कोई धर्म नहीं होता। भूख का कोई धर्म नहीं होता। होता है? भूख सबको लगता है। और भ्रष्टाचार का कोई पार्टी नहीं होता। पार्टी देख के कोई भ्रष्टाचार नहीं करता। करता है क्या? लेकिन किसी किसी पार्टी में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। होता है? हाँ, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जीवन में सपना हर किसी का होता है। जो हमारे नए भाई बहन बैठे होंगे उन सभी का होगा। और सबसे ज्यादा सपना होता है एक माता पिता का, और उसमें भी सबसे ज्यादा चिंता करने वाली होती है एक माँ। माँ बताती है कि बेटा तुम्हारा पिता ये है, माँ बताती है कि बेटा तुम्हारा धर्म ये है, माँ बताती है सही और गलत क्या होता है। और लास्ट तक एक बच्चा जब बुजुर्ग हो जाता है तब भी उसकी माँ के नजरों में वही बच्चा होता है जब उसके गोद में खेला करता था। सही बोल रहा हूँ? तो मैं सभी माताओं को विशेष चरण वंदन करता हूं। और आज यदि राम कुमार यहाँ आया है, आप सब जानते हैं नौकरी छोड़ के आया मैं, जानते हैं? छत्तीसगढ़ी बोलो कि हिंदी में जाएगा? छत्तीसगढ़ी, चलिए डिमांड है। तो सब जन जाना था कि मैं अपन नौकरी ला छोड़ के आया हूँ, और वो नौकरी ला छोड़ के आए हो जी हाँ मोर घर दूरा चलत रही। आज पूरा क्षेत्र, हर विद्यार्थी ज्यादातर नौकरी पाए बार या अपन कैरियर बनाए बार पढ़त है ना। लेकिन सोचो कि मैं नौकरी छोड़ के आया हूं, लेकिन अगर पीछे बहुत बड़े राज है। यहाँ के हजारों युवा मन, हमारे बहनी मन, माता मन मोला लेटर लिखे, इन सब जाना तो लेटर लिख के कहीं कि ते नौकरी छोड़ के आ और विधानसभा चुनाव ला लड़ और ते हमारे गति चुन के यहाँ के समस्या ला दूर कर। तो मैं बोले अमल्ला कि ये कैसा प्रस्ताव है कि दुनिया नौकरी पाने के लिए बढ़ रही है और आप लोग मुझे नौकरी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो इनका कहना यह है कि भैया, क्या आप सरहद की सुरक्षा बखूबी करते हैं, अपनी जान देकर भी करते हैं, लेकिन आज आपका क्षेत्र खतरे में है, आपके क्षेत्र की माताओं बहनों का सम्मान खतरे में है, तो क्या फिर भी पीछे हटोगे? तो इस शब्द ने आज मुझे यहाँ आने पे मजबूर किया। और उन हजारों लेटरों के बीच एक खून से लिखा हुआ पत्र भी था जो एक बहन ने लिखा था। उसके हर एक शब्द कोई भी पढ़े तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हर एक शब्द में उसकी आंखों की आंसू जमीन पर गिरेंगे। और शायद मेरे साथ यही हुआ होगा। तो इतना बड़ा सामने पहाड़ आने के बाद एक देश का सैनिक कैसे पीछे लौटता? इसलिए मैंने ये नहीं जानता था कि उस दिन 20 से 25 हजार का भीड़ होगा। आपने देखा होगा बहुत भीड़ था। मैं सोच रहा था कि 100-150 लोग होंगे जो मेरे समर्थन में खड़े होंगे, और बाकी के चिट्ठी, बाकी के मैसेज सब ऐसे ही फेक होंगे। लेकिन वहां आने के बाद देखा तो वहां का मंजर अलग था। फिर भी मैंने नौकरी का रिजाइन किया, और इसलिए किया ताकि सीतापुर का आने वाला इतिहास मुझसे ये ना पूछे कि था कोई राम कुमार टप्पू जिसको युवाओं ने चिट्ठी लिख के बुलाया, निवेदन करके बुलाया, लेकिन वो सिर्फ अपनी एक नौकरी को देखा
और यहाँ के लाखों युवाओं के भविष्य को नहीं देखा, लेकिन आज मैंने आप सभी के भविष्य को देखा है और अपनी नौकरी का त्याग करके आपके पास आया। और मैं ये नहीं जानता कि हम जीतेंगे या हारेंगे, मैं बिल्कुल नहीं जानता। और आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप हमारा समर्थन दीजिए, मैं कभी नहीं कहूंगा। और ये कभी नहीं बोलूंगा कि केवल और केवल राम कुमार को चुनिए, नहीं। उनको थोड़ा हटाओ, डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये बात मैं तुम्हारे कभी नहीं कहूं कि मोर साथ दो। अगर तुम्हारे लगते कि वाकई में राम कुमार बेटा के क्षमता है कि हमारे लड़का मन के भविष्य लेके चले सकते थे तो साथ दियो। और जो भाई बहन मन लगा थे कि नहीं राम कुमार भैया आग और पानी में सच में हमारा भविष्य लेके चल सकता है तो आप हमारा साथ देंगे। लेकिन केवल शकल देख के और पदक देख के मेरे साथ मत चलिएगा। और मैं पहले बताता हूं कि मेरे साथ चलना कठिन है। वो इसलिए कठिन है कि मैं एक बार निर्णय लेने के बाद पीछे नहीं लौटता। और बस आप सभी से इतना ही निवेदन करूंगा कि इस विकास की यात्रा में साथ चलें, मेरे लिए नहीं अपने लिए चलें। और अब मैं चाहता हूं कि हम रोड बिजली पानी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे। अपने क्षेत्र की सभी माताओं बहनों के मान सम्मान के लिए लड़ेंगे। और जितने बुजुर्ग जो यहाँ उपस्थित हैं हमारे क्षेत्र में हैं, उनके सामने में जो खोया हुआ संस्कार है, सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होती होगी कि वो समय को परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं। ये कहते होंगे कि हमारे जमाना में युवा मन संस्कार रहे, हमारे समय में एक दूसरे ला पूछत रहीन, पैर छू के प्रणाम करत रहीन, बुजुर्ग मन ला इज्जत करत रहीन। लेकिन शायद उमन के सामने में आज के युवा पीढ़ी थोड़ा सम्मान में कमी हो गया हुआ है। लेकिन अब वो सम्मान वापस लाने की बारी है, क्योंकि राम कुमार आज आप सभी बुजुर्गों के मन की बात को समझता है। मेरा उम्र भले ही कमजोर हो, कम हो, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत तकलीफ होती होगी कि युवा पीढ़ी आपका सम्मान नहीं करता। आज देखना, घर में अगर हम बात करते हैं, अगर बात चल रहा है तो बीच में अगर माता पिता अगर पिताजी आ जाते हैं तो कहते हैं नहीं जाना करते, चुप रह, बोलते हैं। मैं बहुत सुना हूं ऐसा। लेकिन मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करता हूं कि ऐसा ना कहें, क्योंकि तेनी जानस का नहीं, वो जानता है तभी हमको इतना बड़ा किया है कि नहीं। वो जानता है तभी हमको यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उनका जमाना कंप्यूटर का नहीं था।